हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो बहुत गजब की होने वाली है। जो लोग आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर रीजनिंग की क्लास लाइए, तो आज की क्लास रीजनिंग की है, वो भी है रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो रक्त संबंधी प्रश्न को हम कितनी आसानी से समझेंगे, देखना आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। जैसे ही आपको क्लास ये पूरी देखने के बाद आप ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं लगा पाएंगे। तो आज की क्लास वाकई में बहुत गजब होने वाली है। ठीक है, रक्त संबंधी प्रश्न, कौन किसका मौसा, कौन किसका चाचा, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, कौन किसकी चाची और कौन किसकी माता, सब चीज़ आप समझ जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं आज आपको पढ़ना है। आज के बाद फिर आपको कभी नहीं पढ़ना होगा, देखना, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बहुत मस्त क्लास होने वाली है। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में ब्लड रिलेशन। ठीक है, रक्त संबंधी, खून का रिश्ता है ना, खून का रिश्ता आज आपको पता लगेगा कौन किसका खून का रिश्ता है। ठीक है, हाँ, तो वीडियो मज़ेदार होने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको दो ही चीज़ें होती है, तो मेल फीमेल, ठीक है, दो मेल को हमें किससे इंडिकेट करना है, महिला। अगर महिला होगी तो उसको हमें इंडिकेट करना है माइनस से, और पुरुष होगा तो किससे इंडिकेट करना है हमें, प्लस से। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको पहले बता दी ताकि आपको डाउट ना हो। ये चीज़ें पहले होंगी, ठीक है, पहले हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, और एक चीज़ें हम क्या समझेंगे, जो भी हमसे बड़ा होगा तो उसको हम ऊपर रखेंगे। जैसे ये हो गया हूँ मैं, ठीक, ये मेरे पापा, ठीक है, फिर पापा के पापा मतलब दादा। ठीक, ये ऐसे रिश्ते चलेंगे। अगर मैं हूँ, मेरा भाई है तो हम बराबर में रहेंगे, मेरी बहन है तो हम बराबर में रहेंगे। ठीक है, मेरे पापा पापा मतलब मेरी मम्मी है तो बराबर में रहेंगी पापा के। ठीक है, मेरी दादी हैं तो दादा के बराबर में रहेंगी। ये रिश्ते आपको पता हो जाने चाहिए, ये कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, मान लो मेरा भाई है, ये मैं हूँ तो मेरा भाई मेरे बराबर में रहेगा, मेरी बहन भी मेरे बराबर में रहेगा। अगर मेरा लड़का है तो मेरा लड़का तो मुझसे नीचे जाएगा। ठीक है, अगर मैं हूँ और ये मेरी पत्नी है, पत्नी भी बराबर में रहेगी। ठीक, मेरी मम्मी है तो एक ऊंचा रिश्ता चला जाएगा। ठीक है, मम्मी है तब भी, पापा है तब भी ऊंचा रिश्ता चला जाएगा। ये है पापा, ये है मम्मी, बराबर में रहेंगी। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे, देखो कैसे इनको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल सोचो, देख, यस, मेरा नाम सुमित है तो यस, यस के पिता आर हैं। ठीक है, यस के पिता आर हैं, आर की पत्नी टी हैं। ठीक है, तो आर की पत्नी टी हैं, और आर के पिता पी हैं। तो बताओ आर जो है एस का क्या हुआ, पूछेगा आर एस का क्या हुआ। तो एस नीचे है तो ये मेरे पिता हैं, तो क्या हुआ, आर हमारे क्या है, पिता। ठीक है, और आर की पत्नी टी है तो एस की क्या हुई, माता, माता। ठीक है, अब पत्नी है तो माइनस मतलब महिला है, ये पिता है तो प्लस, ये दादा है तो प्लस, आर मैं हूँ एक लड़का हूँ तो मैं प्लस। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो ये बताओ, ये मैं था, ये मेरे पिता थे, ये मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी मम्मी थी। ठीक है, तो मेरी मम्मी हुई ना, ये एस की टी कौन हुई, तो मम्मी हुई। ठीक है, पूछा जाए एस की पिता, एस के दादा कौन है, एस के दादा कौन है, तो हमारे देखो पापा के पापा ही हमारे दादा हुए, तो कौन है, पी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझाऊंगा जब तक नहीं समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन आपसे कहेगा, देखो क्वेश्चन आपसे कहेगा आर, मेरा नाम सुमित है तो मैं यस अपने हो जाएगा ले लेता हूँ। ठीक है, यस के पिता आर हैं, यस मैं एक लड़का हूँ, यस के पिता आर हैं, आर पिता हैं तो प्लस। ठीक है, आर की पत्नी पी हैं, आर की पत्नी पी हैं। ठीक है, पी के ससुर टी हैं, तो पी के ससुर टी हैं तो प्लस। ठीक है, अगर पी के ससुर हैं तो आर के पिता ही होंगे ये। ठीक, ये हो गया। तो पूछेगा क्वेश्चन, यस के पी के साथ क्या संबंध है, पी के साथ क्या संबंध है, तो एस जो है पी के साथ क्या संबंध है, तो एस पी का कौन होगा, एस जो है पी का कौन होगा, बेटा। तो पी का बेटा कौन है, पी का बेटा एस। ठीक है, अब पूछा जाए एस पी का कौन हुआ, एस पी का कौन है, तो एस जो है पी का कौन है, बेटा है, आपको मालूम है। ठीक है, पी एस का कौन है, पूछा जाएगा पी एस का कौन है, तो पी जो है एस का कौन है, मम्मी है, माइनस में महिला है तो माँ। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा एस का
टी कौन है, जो एस का है जो वो टी कौन है, तो टी जो है वो कौन है, दादा। ठीक है, समझ रहे हो। आर एस आर टी का क्या हुआ, पूछेगा आर टी का क्या होगा, तो आर जो है टी का क्या है, लड़का ही है ना, नीचे है तो ये इसके पिता है तो क्या है, लड़का। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है। देखो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको बनाना है। क्वेश्चन है राम के पिता यश हैं। देखो राम के पिता यश हैं, तो राम के पिता कौन है, यश हैं। तो पिता है राम, एक पुरुष है, ठीक है। अब पिता कौन है, यश है, ठीक है, ठीक है। यश की पत्नी के हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। और यश की पत्नी के हैं, और क्वेश्चन कहेगा के की एक बेटी है, के की एक बेटी है। तो के की एक बेटी तो यहीं पे आ जाएगी, के की एक बेटी, उसका नाम है क्यू, ठीक, क्यू की एक बेटी है, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा क्यू टी से, टी है ही नहीं, क्यू आर से क्या संबंध है, बताओ क्यू आर से क्या संबंध है। तो जो क्यू है वो आर की क्या हुई, क्यू आर से क्या संबंध है, तो क्यू है आर की क्या हुई, क्यू जो है आर की क्या हुई। तो भाई ये आपस में, जब ये हमारे पिता की पत्नी हमारी के हैं, उनकी बेटी क्यू है, तो आर की क्या हुई, बहन। तो कौन ही, क्यू जो है आर की कौन है, क्यू जो आर से क्या संबंध है, तो क्यू आर की बहन। ठीक, समझ में आया, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। चलो देखो, एक क्वेश्चन कह देगा यश की माँ आर है, यश की माँ आर है, आर का एक इकलौता पुत्र है जिसका नाम क्या है, के, ठीक है। और के के दादा पी हैं, के दादा पी हैं, ठीक है। और पी का लड़का टी है, तो पी का लड़का टी यहाँ पे आ जाएगा। और यश की माँ है, उनका एक लड़का है, पी का इकलौता लड़का है, तो ये हमारा लड़का हो गया, ठीक। अगर ये हमारा इकलौता ही लड़का है तो ये कौन हो गया, महिला होगा, जब एक ही लड़का है, ठीक है। अब पी का लड़का टी है, तो पी का लड़का टी है तो ये पति पत्नी हो गए, ये उनका लड़का हो गया, ठीक, समझ में आ गया, ये बन गई। अब क्वेश्चन पूछेगा के का पी से क्या संबंध है, के का पी से क्या संबंध है, तो के जो है पी का क्या हुआ, तो के है जो पी का क्या होगा, नाती, ठीक है। भाई मेरे पापा मेरे दादा हैं, दादा के मैं क्या हुआ, नाती तो हुआ, ठीक। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। चलो तो सारे प्रैक्टिस सेट उठाता हूँ, सारे प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के सब मैं करवाऊंगा। चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में देखें, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये इस तरीके से है, क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन है x #y@z*w, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है a का अर्थ है ए बी का बेटा है, a@ का अर्थ है इसका क्या है, ए बी का बेटा है, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, पहले वालों को हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम फिर अगर इधर पूछा जाए, ठीक, अभी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो a@ का मतलब है ए बी का बेटा है, तो बाई है जेड का बेटा है, तो बाई जो है जेड का बेटा है, क्या लिख लेंगे हम, इधर लिखो, देखो ए बी का बेटा है, ये इसका मतलब क्या है, देखो जहाँ पे a@b लिखा हो वहाँ पे ए बी का बेटा है, तो जेड बाई जो है जेड का बेटा है, तो बाई जो है किसका बेटा है, जेड का, ठीक, ऐसे लिख लीजिए, बेटा है, ठीक, बेटा मतलब बाई बेटा है, और जेड माँ है कि पिता है अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। चलो उसके बाद
ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए इसका मतलब है एक्स बाई का भाई है, तो एक्स जो है बाई का भाई है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, भाई है। चलो, यदि ए स्टार का अर्थ है ए बी की माँ है, ए स्टार बी का मतलब क्या दिया है, ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है, तो जेड जो है डब्लू की माँ है, तो जेड जो है डब्लू की माँ है, डब्लू की माँ जेड, तो जेड माँ है लेकिन डब्लू बहन मतलब लड़की है, लड़का भी हमें नहीं मालूम। ठीक, जेड बी की माँ है, तो ठीक है, तो जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है, तो जेड के 2 बेटे तो ये हो गए, तो ये बेटी हो गई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं, यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डब्लू एक्स की बहन है, डब्लू जो है एक्स की बहन है। ऑप्शन में देखो, डब्लू जो है एक्स की बहन है, बिल्कुल बहन है, ये सब भाई, ये बहन हो गई, ये भाई, तो डब्लू एक्स की बहन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है तो बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, डब्लू एक्स का भाई है, डब्लू एक्स का भाई कैसे, बहन है तो भाई हो ही नहीं सकता। ठीक, चलो, डब्लू एक्स का पुत्र है, डब्लू एक्स का पुत्र कैसे, जब भाई बहन होगी तो ये भी नहीं हो सकता। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू एक्स की पुत्री का, पुत्री तो जेड की है, तो गलत। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन ठीक है। तो ये रहा ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन जो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलता हूँ, आगे समझाऊंगा। देखो, और कुछ क्वेश्चन है इसमें, अभी क्वेश्चन जो आपको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन है हमें, 1 नंबर क्वेश्चन ये बुक है, इसमें से मैं करा रहा हूँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर प्रश्नावली में, यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है तो एक्स आमिर से क्या, देखो यदि एक्स आमिर की माँ, तो एक्स यदि एक्स आमिर की माँ, तो ये हमारे पास आमिर की माँ ऊपर ही जाएंगी, तो माँ आमिर की माँ। ठीक है, यदि एक्स आमिर की माँ की बहन, ये आमिर हो गया, आमिर की माँ ये हो गई, इनकी बहन ये हो गई। ठीक है, आमिर की बहन, माँ की बहन का पति, तो इनका पति ये हो गया। ठीक है, जो भी होगा, पति हो गया तो प्लस, ये बहन माइनस जो भी होगा। ठीक, तो एक्स का आमिर से क्या, यदि एक्स आमिर की, यदि आमिर की एक्स ये है एक्स, इसका नाम एक्स है, ठीक, पति है, तो एक्स का आमिर से क्या संबंध, तो एक्स जो है आमिर का क्या हुआ, एक्स जो है आमिर का क्या हुआ, तो आमिर इसकी माँ, ये इसकी माँ है, तो यहाँ पे माँ की बहन मौसी। ठीक, तो मौसी के पति जो है कौन हुए, मौसा, तो कौन हुआ, एक्स जो है ए के क्या हुए, मौसा होंगे ना। देखो क्वेश्चन समझाए, क्वेश्चन कह रहा था यदि एक्स आमिर की, यदि जो एक्स है ये आमिर की माँ की बहन के पति हैं, कौन, एक्स। ठीक है, ये पति हैं इसकी, तो माँ की बहन, ये हमारी माँ है, माँ की बहन हमारी कौन हो गई, मौसी। ठीक है, मौसी के पति हमारे कौन हो गए, मौसा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देखो, चलो 3 नंबर देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, चलो समझाता रहूँगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइप बढ़ाते रहूँगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखो, क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू के पिता हैं, पी जो है, पी क्यू के पिता हैं, पी जो क्यू के पिता हैं, क्यू माता, वो लड़की है लड़का हमें नहीं, लेकिन पी जो है क्यू के पिता हैं तो ऊपर जाएंगे, पिता हैं तो प्लस। ठीक है, चलो, और आर के नाना है, और आर के नाना है, पी जो है आर के नाना है, तो नाना है तो लड़की के बेटा होगा कोई। ठीक है, नाना है तो नाना होंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई होगा, किसके, आर के नाना, तो यहाँ पे इसकी बहन कोई होगी। ठीक है, या फिर बहन होगी या फिर हो सकता है इसी का लड़का हो, कुछ पता नहीं। आर के नाना है, आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई, आर जो है किसका, एस का भाई है। ठीक है, एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, तो लड़का है, आर एस का भाई है। एस की माता टी का, एस की माता टी, एस की माता यहाँ पे है तो टी। ठीक है, ये माता हो गई एस की। ठीक है, चलो, एस की माता टी का विवाह बी से हुआ है, इनका विवाह किससे हुआ है, बी से, तो ये इसका भाई बहन है ये दोनों, तो ये अभी बहन है कि भाई अभी नहीं पता, लेकिन ये तो बहन है। ठीक, बी से हुआ है। टी क्यू की बहन है, टी जो है क्यू की बहन है, टी जो है क्यू की बहन है, ये बहन है, टी जो है क्यू की बहन है, लेकिन ये लड़का या लड़की अभी नहीं पता कि बहन है। बी का पी से क्या संबंध है, बस ये पूछा, बी का पी से क्या संबंध है। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, ये इसकी लड़की के पति हैं, भाई ये लड़की है, लड़की के, इस लड़की के आर
एक लड़का है और एस एक लड़की है, उसके बाद बी इसके पिता हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, टी के पति पी के क्या हो गए? तो ये पूछा बी का पी से क्या संबंध है? तो बी पी का क्या हुआ? बी जो है पी का क्या हुआ? तो क्या कहेंगे हम अपनी लड़की के पति को? क्या कहेंगे? दामाद। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन कह रहा था पी क्यू के पिता हैं। पी जो है क्यू के पिता हैं, पी जो है क्यू के पिता हैं, क्यू के पिता पी। चलो, और आर के नाना है, आर के नाना है, आर के नाना है, किसके? आर के नाना। तो यहाँ पे इसकी कोई लड़की रही होगी, लड़की, ठीक, तो तभी उसका लड़का रहा होगा। तभी भाई हम अपने ये बताओ नाना कैसे कहेंगे? आर की पी की लड़की, लड़की का कोई, हमारी लड़की का कोई बेटा रहा होगा, तभी तो वो मुझे नाना बोलेगा। तो आर के नाना है कौन? पी। तो इनके बेटे का या तो बेटे का, अब ये बताओ, इनकी लड़की का ही तो बेटा होगा, बेटे का लड़का तो नाना कह नहीं सकता, तो कोई बेटी होगी उसी का लड़का होगा। ठीक है, या लड़का होगा या लड़की होगी, चलो कोई बात नहीं। आर के नाना, आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, तो भाई, चलो भाई है। एस की माता टी, एस की माता टी का, एस की माता टी, एस की माता, माता यही होगी, ये भाई बहन है तो माँ ऊपर जाएंगी, एस की माता टी। ठीक, एस की माता टी का विवाह बी से हुआ है, इनका विवाह किससे हुआ है? बी का। तो विवाह, ये मतलब पति हैं इसके, ठीक है, बी से हुआ है। टी क्यू की बहन है, टी जो है क्यू की बहन है, तो ये इसकी एक दूसरे की बहन है, भाई बहन है ये, ठीक। तो इनके भाई बहन, तो ये बताओ, ये मेरे पिता हैं, पिता की मतलब लड़की हमारी बहन हुई, ठीक है। हमारे पिता की लड़की के पति कौन हुए? तो यही तो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का बी का पी से क्या संबंध है? तो बी पी का क्या हुआ? तो भाई इनकी लड़की का पति क्या हुआ? दामाद हुआ ना, तो क्या हुआ? दामाद। ठीक, अब समझ में आया? चलो, क्वेश्चन समझ में आया? चलो चलता हूँ आगे, और आगे चलता हूँ तब समझ में आएगा, अभी भी नहीं समझ में आया तो। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, देखो मान लीजिए ए बी की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है, बेटी है तो माइनस, ठीक। ए मान लीजिए ए बी की बेटी है, ठीक है, मान लिया हमने। बी सी की बेटी है, लो, बी जो है वो किसकी बेटी है? बी जो है सी की बेटी है, सी की बेटी है, की बेटी है। सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, ये भाई बहन है, भाई बहन है या भाई भाई है कोई पता नहीं, सी डी का भाई है, और डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, सी ओ सॉरी, सी डी का भाई है, सी है डी का भाई, सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, और ई डी की माँ, वो डी ई की माँ है। चलो चलो, यदि ई महिला है, यदि ई महिला, ये महिला है, तो ए ई कैसे संबंधित है? तो ए और ई का पूछा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ये हमारे कौन है? माँ, और मेरे माँ के पिता, मेरे माँ के ये पिता है ना भाई, प्लस है, या तो माँ होती है या पिता, तो ये ऊपर है, तो ये हमारे माँ के पिता हो गए, ठीक है। चलो, माँ के पिता, पिता की बहन हमारी कौन हुई? बुआ, ठीक है, बुआ की लड़की है ये, बुआ की लड़की है, ठीक, ये इनके पिता की बहन, बुआ की लड़की, ठीक, ये बुआ की लड़की हो गई, ये हमारी बुआ की लड़की, बहन बहन। तो पूछा ए ई से संबंधित, क्या पूछा है? ए ई से कैसे संबंधित है? तो बताइए कौन है? ए जो है ए ई से कैसे संबंधित है? तो ए ई का क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? ये बहन बहन है, बहन की लड़की हुई ना, ये दोनों बहनें बहनें हो गई, तो बहन की लड़की हमारी क्या हुई? बताओ, बहन की लड़की क्या हुई? भतीजी।
ठीक है, समझ में आया? क्या हुई? भतीजी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लगाओ जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ, स्क्रीन पे लगाओ, क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ, 5 लगाओ। कह रहा है ए बी का पति है। क्या है? ए बी का पति है। ए जो है बी का पति है। ए जो है बी का पति है। ये बी का पति है तो ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, क्या हो गया? पति पत्नी। पति पत्नी सेम रिश्ता है तो बराबर में रहेंगे। ठीक है, पति पत्नी। ठीक है, डी सी का इकलौता पुत्र है। डी जो है सी का इकलौता पुत्र है। अब जो डी है सी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, डी जो है सी का इकलौता पुत्र है। चलो हमने मान लिया। जो ई का भाई है, जो ई का भाई है, चलो बी एफ की बहू है। बी जो है एफ की बहू है। बी जो है एफ की बहू, एफ की बहू, ये मतलब इसके पिता हो गए, इनकी बहू है। बी एफ की बहू है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इनकी पत्नी नहीं है। ठीक है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। सी एफ का पुत्र है। सी जो है एफ का पुत्र है। इसका पुत्र कौन है? सी। ठीक है, तो ये वाला निकालो, पुत्र है प्लस है तो इसका लड़का डी और इसकी एक बहन होगी, कौन है? ई। ठीक है, इस प्रकार ये बन गया। इसको हटा दो फिर। ठीक है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो भाई ये पिता है ना, प्लस 1 2 3 4, 4 ही तो हैं भाई। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 ऑप्शन। ई हमें नहीं पता कि क्या है। ठीक है, किसी में दिया है? बताओ। ए का पति, ए बी का पति है। ए बी का पति है प्लस हो गया 1। ठीक है, डी सी का इकलौता पुत्र है। डी जो है सी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, मालूम हो गया, ये भी लड़का हो गया। बी एफ की बहू है। बी जो है एफ की बहू है। ठीक है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो ये भी प्लस हो गया, बहू है तो माइनस हो गया। ठीक है, सी एफ का पुत्र है। सी जो है एफ का पुत्र है। सी जो है एफ का पुत्र है तो मतलब ये भी प्लस हो गया, पुत्र है। परिवार में कितने पुरुष हैं? तो पुरुष देखो प्लस वाले जितने भी हैं, 1 2 3 4, कितने हैं? 4 पुरुष। देखो अब आया ये आइडिया, प्लस माइनस से देखो हमें ये फायदा मिला, पुरुष और महिला। और महिला कितनी है इसमें? महिला सिर्फ 2 ही है, पत्नी की तो मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, 5 नंबर। चलो देखो पुरुष और महिला वाला क्वेश्चन फंसा, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 समझ में आ रहा है? बाकी में सच बताओ, अगर आपके पास रीजनिंग की बुक है तो ये जल्दी से जाइए, जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है सब लगा डालिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। तो ये प्लस माइनस का बहुत खेल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सी बी की सास है। सी जो है बी की सास है, वो सॉरी हाँ, सी बी की सास है। ठीक है, सी बी की सास है। अब ये बताओ, सास बी यहाँ पे उसका दामाद भी हो सकता है, वो भी सास बोलेगा। ठीक है, सी जो है बी की सास है, पता लग गया हमारा, सी बी की सास है। चलो ए सी का बड़ा बेटा है। ए जो है सी का बड़ा बेटा है। ए सी का बड़ा बेटा। ठीक है, ए सी का बड़ा बेटा है। ए जो है सी का बड़ा बेटा है और डी का पिता है। ए जो है सी का बड़ा बेटा है और डी का पिता है। इसके किसका पिता है? डी का। ठीक है, यदि बी ए की पत्नी नहीं है, बी जो है ए की पत्नी नहीं है, बी ए की पत्नी नहीं है, बी ए की पत्नी नहीं तो किसी और की पत्नी होगी, लेकिन है पत्नी, तो बी का डी से क्या संबंध है? तो बी का डी से क्या संबंध है? और एक बताओ, ये ए की पत्नी नहीं है तो होगी किसी का नहीं, ये पिता है तो पिता के भाई के हमारे, तो क्या है, क्या पूछा है? तो बी का डी से क्या संबंध है? बी डी की क्या हुई?
तो एक चीज़ बताओ, जो बी जो है ए की पत्नी नहीं है तो किसकी पत्नी होगी? बड़ा बेटा, जबकि ए बड़ा बेटा तो एक छोटा बेटा इसका कोई होगा, कोई भी एक छोटा बेटा होगा यहाँ पे, उसकी पत्नी होगी। ठीक है, ये तभी तो सी बी की माँ वो हुई सास। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो बी का डी से क्या संबंध? तो बी जो है डी की क्या हुई? बी जो डी की क्या हुई? चाची। भाई चाची हुई, अगर पापा की मतलब मम्मी पापा की पत्नी होती तो मम्मी हो जाती, लेकिन अब क्या हुई हमारी? चाची। तो ऑप्शन नंबर डी, चाची। तो भाई ए की पत्नी नहीं है तो हमारे पापा की पत्नी नहीं है, तो पापा के भाई की पत्नी हो सकती है। ये बड़े हैं पापा हमारे, इनका एक छोटा भी भाई है। ठीक है, तो उनकी पत्नी हुई है बी। पापा की पत्नी तो नहीं है, मम्मी नहीं है, तो चाची हुई। चलो, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को डाउट खत्म हो जाए। ठीक, तो एक क्वेश्चन और करा, बाकी आप क्वेश्चन घर से लगाना कोशिश करना। अगर क्वेश्चन समझ में आए, लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहे हैं तो फिर अभी आगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा 7 नंबर, मी कुमार के दादाजी का एक पुत्र है। मिनीश कुमार, एम कुमार लिखा है, एन कुमार के दादाजी, तो एम के दादाजी कौन हुए? ये हुए ना, पापा के बाद दादा। उनका एक पुत्र है, ये कोई पुत्र होगा, दादाजी। ठीक है, मिनीश कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है, पुत्र है सिर्फ, पुत्री नहीं है। तो मतलब पुत्री नहीं है, सिर्फ पुत्र है। चलो, और पुत्री नहीं है। मिनीश कुमार की पुत्री, इनकी जो कुमार, इनकी कोई पुत्री होंगी, उनकी मिनीश कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं। 2 बुआ मतलब एक बहन ये हो गई इनकी, एक बहन ये हो गई। ठीक है, 2 बुआ हैं, तो ये इनके पिता होंगे। ठीक है, तभी तो 2 बुआ होंगे। 2 बुआ, पुत्री के 2 बुआ हैं एवं 3 चाचा हैं। ओह, 3 चाचा है, पापा इनके चाचा 1 2 3, 3 चाचा हैं, 3 चाचा हैं। अतः मिनीश कुमार के दादाजी की पोतियां और पोतों की संख्या क्रमशः, तो पोतियां, ये इनका लड़का है, लड़के के कितने लड़के हैं? 1 2 3 4, कितने लड़के हैं? 4 लड़के। ठीक है, क्यों भाई इनके 3 चाचा हैं, बोला है ना। मिनीश कुमार की पुत्री के 2, इनकी पुत्री ये है, इनकी 2 बुआ माइनस। ठीक है, 2 बुआ हो गई और एवं 3 चाचा हैं, तो 1 चाचा 2 चाचा 3 चाचा, एक तो पिता ही हैं। तो कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो मिनीश कुमार के दादाजी की पोतियां और पोते बताओ। तो इनके लड़के के कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 और 2 लड़कियां, 2 लड़कियां। ठीक है, तो चलो ये कहीं मिल रहा है 4 2, ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी, 4 2। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, ये थे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको लगा के लेना है, स्क्रीन पे दिखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको लगाना है, अगर वाकई में आपको समझ में आया तो ये 10 नंबर क्वेश्चन आपको घर से लगा के लाना है। अगर आज की ब्लड रिलेशन की क्लास अच्छी लगी, अभी आगे और क्लास चलाऊंगा, एक क्लास और लगाऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो ये बताओ, आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया? मज़ा आया क्लास में? ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन समझ में आए, जो हमने प्लस माइनस का अंतर आपको बताया था, लिखना बताया था, इससे हम समझ जाएंगे कितने पुत्र हैं कितनी पुत्रियां हैं, कौन लड़का कौन लड़की। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी दोस्त जरूर बताना, और 10 नंबर का आंसर भी बताना, तो मज़ा आ जाएगा। अगर आज का आंसर आप कमेंट में बता देंगे तो पक्का लगेगा मुझे आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, तो कमेंट बताना क्वेश्चन नंबर 10 का, और क्लास कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।